नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और अंजू महिंद्रू का है। राजेश खन्ना अपने रोमानी किरदार और रोमांटिक मिजाज के अलावा लेविश लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर थे। 70 के दशक में जब अपने करियर की बुलंदियों पर चल रहे थे, तब शायद ही कोई ऐसा वीकेंड हो जब आशीर्वाद में पार्टी ना होती हो। आशीर्वाद, राजेश खन्ना का बंगला। काका को बस पार्टी करने का बहाना चाहिए होता था। उस दौर में राजेश खन्ना पर जान छिड़कने वाली उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महिंद्रू पर इन पार्टियों के आयोजन का पूरा दारोमदार होता था। काका जब आशीर्वाद में शिफ्ट हुए तो अंजू उनके साथ वहीं रहने लगी। काका ने उन्हें घर को सजाने से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों की जिम्मेदारी दे रखी थी। आशीर्वाद में जो पार्टी होती उसके मेन्यू से लेकर गेस्ट लिस्ट तक सब अंजू महिंद्रू ही फाइनल करती। ऐसा ही एक मौका आया 29 दिसंबर साल 1972 में। इस दिन राजेश खन्ना का जन्मदिन होता है। इस मौके पर आशीर्वाद में एक भव्य पार्टी प्लान की गई। ये पार्टी अंजू की देखरेख में होनी थी और मेहमानों को बुलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। हालांकि तब तक काका अंजू के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन मीडिया में डिंपल कपाड़िया संग उनकी मुलाकातों की खबरें अब चटकारे लेकर लिखी जा रही थी। अंजू ने इस पार्टी में सबको बुलाया, लेकिन डिंपल कपाड़िया का पत्ता काट दिया। राजेश खन्ना को जब इस बात का पता चला तो कि उनकी अच्छी दोस्त डिंपल को पार्टी में नहीं बुलाया गया, तो फिर वो आग बबूला हो गए। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे। लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि इस बात पर राजेश खन्ना को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने खुद फोन करके डिंपल और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया को पार्टी में इनवाइट किया। जब डिंपल पार्टी में पहुंची तो दरवाजे पर उन्हें अंजू महिंद्रू मिल गईं, जो मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ी थी। डिंपल ने कटाक्ष करते हुए उनसे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? इस पर अंजू ने जवाब दिया, अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है तो अंदर आ सकती हो, अगर नहीं तो वापस जा सकती हो। बाद में राजेश खन्ना और डिंपल के रिश्ते पर बात करते हुए अंजू ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि डिंपल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले थे तो वो हमें राजेश अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी, लेकिन बाद में मैंने उसके अंदर एक बदलाव देखा। वो मासूमियत की आड़ में ऐसी बातें कहने लगी जिसका निशाना मैं हुआ करती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।